और आइए अब आपको ले चलेंगे भोपाल पंडोकर सरकार के दरबार में। अरे मीडिया वाले भाइयों, आप हमारे दुश्मन नहीं हो, हमारे भाई हो, हमारे सहयोगी हो, धर्म के, राष्ट्र के रक्षक हो आप लोग, और हम भी तुम्हारे राष्ट्र की रक्षा के लिए मेहनत कर रहा हूं। तुम प्रचार कर रहे हो, हम झंडा गाड़ रहे हैं। कोई भाई खड़ा नहीं होगा। आप तो तुम पुराने हो, पुराने शिष्यों में देखो, यहां खड़े हो। धन्यवाद भाई साहब, आप जाओ, किसी को बुलवा लाइए, आप चले जाओ। भैया टाइम लगेगा, 5 मिनट, 10 मिनट, आध घंटे, 1 घंटे, जितना लगाना चाहो। आप जिसको भी भेजोगे उसका पर्चा दरबार में लिखा हुआ है। आए कोई? धन्यवाद, बैठिए, स्वीकार करता हूं। और ये ध्यान रखें भैया, ऊपर आओ, वहां से पढ़ ही नहीं पाओगे। यदि आप 2 किलोमीटर दूर से पढ़ोगे तो गिद्ध आंखें नहीं है आपके पास, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तुम कहां से पढ़ोगे? इतनी दूर भी नहीं चलेगा साहब, पास में आइए, कोरोना नहीं है। माइक उठाइए, बोलो भाई, ये बताने की व्यवस्था सही है कि नहीं, कि आप वहां से पूछते वो सही था? भैया आप इनको जानते हो? माइक खोलिए, हाँ बोलिए। नहीं साहब, नहीं जानते हैं। नहीं जानते? कहां से आए? इछावर से आए हो सर। इछावर ये कहां पड़ता है? ये सीहोर से 19 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। क्या पूछना चाहते हो? आपने अपनी कोई जानकारी तो नहीं दी यहाँ पे? नहीं, कोई जानकारी। क्या मैं एक मीडिया वालों के कहूंगा, फिर वो मीडिया वाला जाएगा, फिर वो लेके आएगा? तुम्हें अपने माता पिता की शपथ है? नहीं, तुम्हें सनातन की भी शपथ है? बिल्कुल है। कि अंधकार को बढ़ावा दोगे? बिल्कुल सही है। क्योंकि गद्दी पे बैठा हूं, कि कोई छुपा छुपा कर खेल नहीं, ये यहां गद्दी की बात है। क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे भाई है डॉक्टर अजय सिंह पटेल। डॉक्टर अजय सिंह पटेल मेरे भाई हैं, जो इछावर विधानसभा से। आपने किसी बताया तो नहीं? नहीं। किसने पूछा तो नहीं? भैया को तो नहीं जानते? नहीं। अजय कुमार पटेल विधानसभा विजय होंगे, आशीर्वाद है। पांडव सरकार की भैया अच्छा, तत्काल ही सफलता मिल रही। 10 अगस्त 2022 से योग प्रारंभ हो गया। 2028 में भी विधानसभा होने का योग बनता है, लेकिन टिकट नहीं मिल रहा है। टिकट मिलेगा, जीत %। बोलो पांडव सरकार की। अजय कुमार जी पटेल जी, पटेल हैं आप? सही बताओ। जाओ, विधानसभा जीत होगी, लेकिन टिकट ले तब। टिकट तो आपको दिलवाना पड़ेगा। ये तो हमारे जिस पार्टी में जाओगे उस मुखिया का चरण स्पर्श करो, अपना डाटा दिखाओ, अपनी पहचान बताओ, अपने बोध मत बताओ, और उसके बाद उसकी ब्याह हो जाएगी। तो यहां से मैं गारंटी देता हूं 10,750 से विजय होगी। बोलो पांडव सरकार की। और ऐसा ना हो तो जब भी मैं भोपाल में आऊं, तब ये पर्चा खड़े हो कह देना, गुरु ये पर्चा गलत है। और जिसके पास भी मेरा पर्चा हो गया, मैं भोपाल में लंबे समय रहा हूं, 2001 से लेकर, वैसे तो मैं सबसे पहले 96 में आया था, और मैं 1992 में गुरु बनाऊं। कब बनाऊं गुरु? 1992 में। हम जो गुरुजी बने तो 1992 में बने, और 96 में पहली बार रेलवे कॉलोनी में आया था। जब से लेके आज तक किसी के पास भी सिंगल पर्चा हो और जो कहे मेरा काम नहीं हुआ है, मैं देखना चाहता हूं कि क्यों नहीं हुआ। मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन पर्चे पर भरोसा है, लिख के दिया है तो काम होगा। लेकिन अमावस्या वहां का विधि विधान किया है, मैं गारंटी दे सकता हूं, जैसे सूर्य भगवान पूर्व से निकलते हैं, पश्चिम से नहीं, ऐसे ही पंडोकर सरकार का पर्चा भी गलत नहीं हो सकता।
भैया इसको सेट कर दीजिए। आप लोग देखिए भैया, आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं 10th तक पढ़ा हूँ। बताइए, पहली हेडिंग में मैंने अजय भैया का नाम लिखा कि नहीं लिखा? बिल्कुल मैंने लिखा विधानसभा का लिखा कि नहीं लिखा? लिखा है। और भाई साहब, आप किसी को लगा जाते उसके बच्चे नहीं होते तो क्या होता? ये पंडोकर सखा का दरबार है। 2022 में अगस्त से योग प्रारंभ हो गया है। 2023 से 2028 तक 2 बार विधानसभा में प्रवेश करने का योग बनता है। इस पर विद्वान लोग विचार करेंगे। मैंने टिकट के लिए ... ये मेरे हाथ में नहीं है, योग दिख रहा है और जीत होगी। भाइयों, संपूर्ण मीडिया के लोगों से मैं यही कहूंगा, कोई भी डाउट, कोई भी शंका हो, मैं आप सबको स्वतंत्र करता हूं। भैया आप लोग यहां ना खड़े हो तो अच्छा हो, यहां कहां बैठ जाइए। महापुरुषों की फोटो लगी हैं, आपको देख ही ना चाहिए। भैया हनुमान जी की साइड मत खड़े हो, ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे आप देखिए। और जो सिक्योरिटी वाले भी हैं वो दीवार से लग जाइए। बाकी तुम्हारी जैसी इच्छा है उसे करो, क्या करें। कह दिया आनंद आया तो ताली तो बजा दीजिए। आपको पर्चा नहीं दिखाया गया कि स्क्रीन पर ताली नहीं बजी, मतलब तत्काल ही कृपा होगी। बताइए, नाम लिखा है कि नहीं लिखा? बिल्कुल लिखा है। नंबर आएगा, मैं स्वीकार करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मैंने जिंदगी में नहीं छोड़ा, और आप मुझे भी मत छोड़ना, क्योंकि बाकी का जितना अनुमोदन था मैंने भाईचारे से किया। इस समय दरबार प्रारंभ हो गया है, मैं आपको नहीं जानता और मुझे भी आप मत जानो कि मैं तुम्हारा हूं। यहां मात्र धर्म की बात है, सत्य की बात है, और तुम्हारा भी कर्म है कि सत्य दिखाओ। इसके लिए ये विधि थोड़ा लिखा था, कुछ और बढ़ा दिया हमने 2 लेने। इसको कर लीजिए, हनुमान जी कृपा करेंगे। आशीर्वाद डाका समाप्त हुआ। चलो भैया, फोटो के पैसे लगे, फोटो ले लूं। बोलिए पंडोकर सरकार की, सतगुरु भगवान श्री आतिबान जी महाराज की। इसके बाद आइए भाई, आइए। अब ये भी देखना है, क्योंकि बहुत पुराने हैं, बहुत दिनों बाद आए, किसी की मन तो नहीं तोड़ सकते हैं। ये परमात्मा कृपा करे, खूब सद्बुद्धि और तरक्की हो, अच्छा कार्य करो, समाज की स्थापना, समाज का विकास हो। मेरा आशीर्वाद, सबकी खूब तरक्की हो। ठीक है बहन, चलो परमात्मा कृपा आशीर्वाद। दूसरा पॉइंट, चलते हैं दरबार की ओर। पर्चा आ गए हैं, तर्कस में खूब पर्याप्त, हमारे पीछे तुनीर में पर्याप्त बाण रखे हैं। अब टेंशन नहीं कि मुझे लिखना पड़ेगा, लिखे तैयार है। अभी लग रहा था कि जैसे करण बेचारा फंस गया उस दिन, ना अस्त्र ना शस्त्र ना कवच ना कुंडल, जो तैयारी की थी वो पहले ही देवता ले गए। ऐसे ही भूल से पर्चा का लिफाफा रह गया वहां पर। अब तो पर्याप्त है, एक भी शॉट नहीं झेल पाओगे, हर बॉल पे 6 लगेगा। इसके बाद हम चाहेंगे कोई भी कुर्सियों पे बैठे वाले में से कोई एक व्यक्ति खड़ा हो जाए। एक जो वो लगाए ना, ये तो अंदर तहसीलदार साहब जहां से खड़ी हुई है, लेकिन आपको हम पुराने हैं दीदी, आप दूसरों को मौका दो। रुक जाइए, ऐसे नहीं, मैं बुला लूंगा, चिंता मत करो भैया, ऐसे मत करो, बैठ जाइए। देखिए आप समझिए, हमने पुराने लोगों को टोक दिया ना, भलाई मार्क्स लगाए थे, हमने पहचान लिया, क्योंकि ये मेरी है, मेरे शिष्य है, और इनके बारे में बताना तो मेरे लिए बहुत सरल बात है, क्योंकि ये मेरे हैं। लेकिन ये दरबार चल रहा है, दरबार में अधिकार सबको है खड़े होने का, सबको पूछने का अधिकार है, लेकिन नहीं, क्योंकि मीडिया के लोग, सोशल मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग यहां बैठे हैं,
वो कहेंगे देखो महाराज जी की यहां जाती रही और महाराज जी ने उन्हीं का फिर पर्चा बना दिया, हमारी मेहनत समाप्त। हम चाहेंगे वो तहसीलदार मैडम जो खड़ी हुई हैं वो खड़ी हो जाए, लेकिन आप पंडाल में घूमें, जिसको भेजना चाहे उसको भेजते, उसी का नंबर है। जो बहन भेजेंगी, जिसको भेजेंगी वो आएंगे। मात किसको भेजा है? इनको। आ जाइए बहन, आ जाए भाई, लेकिन पूछने के लिए चाहे बहन आ जाए चाहे भैया आप आ जाए, दो में से कोई एक आएगा, क्योंकि मंच पर सेटिंग बिगड़ जाएगी। हमें मालूम है पत्नी है, पता है, लेकिन एक कोई भी आ जाए, चाहे पति आ जाए तो पत्नी, क्योंकि अभी कैमरा में उल्टा सुल्टा दिखाई देगा। हमें ये एंगल भी नहीं बिगाड़ना है ना, फिल्म बिगड़ जाएगा, फिर मैं अच्छा नहीं लगूंगा। यदि आनंद आ रहा हो तो ताली बजाती है। अब देखो भागवत बांटने आएंगे, कथा कहने आएंगे हमारे, बैठ जाओ, सिर पे दुपट्टा डाल लीजिए दीदी। अभी कथा व्यास आचार्य पूज्य श्री राजन जी महाराज 3 बजे आ जाएंगे। मुझे छोड़ना भी है उनकी गद्दी, क्योंकि प्लेटफार्म पे, क्योंकि यहां एक ही लाइन डली है। अभी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो भी टाइम टेबल देखना है। देखूंगा, छोड़ूंगा नहीं। हमने ये तो नहीं कहा था कि मीडिया वालों को नहीं बुलाएं, हमने तो ये कहा था किसी को बुलाएं। यदि डबल कह रहे हो तो मना कर दो कि गुरुजी आप गलत कह रहे। मैंने कहा जिसको चाहो। बहन पास में आइए। दीदी बोलिए, क्या पूछना चाहती है? माइक धरिए। जंगल में मोरनाची किसने देखा? हेलो। हाँ बोलिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब तक मैंने अपना जॉब वगैरह किया तब तक सब अच्छा रहा, बट जब परिवार के लिए हमने जॉब छोड़ के उनके माँ बाप की सेवा के लिए यहाँ आए और अपना चालू किया, तो तब से ऐसा हो रहा है कि शायद हम सक्सेस भी हो। क्या नाम है? मैं सपना शर्मा। आपने किसी को बताया तो नहीं? वो मैडम को जानती हो आप? नहीं, मैं आई उन्हीं के कारण। उन्होंने कहा था आप जाके यहाँ मिलिएगा, और मैं आपसे बहुत सालों से मिलना चाह रही थी। पक्षपात मत करा करो, क्योंकि मेरी आदत बहुत खराब है। पूछ लेता हूँ कि पहले तो नहीं मिले, क्योंकि अभी कुछ भी हो जाएगा। 2 मिनट में लोग कहेंगे कि पंडोकर सरकार की परिचित हैं और नहीं, मैं आपको इतना बता दूं, बहुत सालों से मैं आपसे मिलना चाह रही थी, क्योंकि घर परिवार हम छोड़ नहीं सकते। पिताजी बेड पे थे, माँ भी। चलिए दीदी, आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती थी कि जब से हम अपना पूरा परिचय बता दीजिए दोनों। मैं सपना शर्मा हूँ और मैं यही भोपाल की रहने वाली हूँ। सर से काफ़ी टाइम से मिलना चाहती थी, बट शायद हम अपना परिवार छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि माँ बाप साथ में हैं। तो आज जब आप सपना बहन क्या चाहती है मेरे तरफ से? मैंने आपका पहले ही नाम लिखा है हेडिंग पे। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या हम वापस नौकरी में चले जाएं कि देखिए हम... दीदी, अब मैं झुक इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये बेड छोटा है। हाँ। और झुकना पड़ेगा, क्योंकि दीदी बहुत ऊंची बैठी है। हमें लिखा नाम सपना शर्मा है। आपको प्राइवेट जॉब होगी, पूर्व में जॉब छोड़ चुकी हैं। आप तहसीलदार मैडम के साथ आई हैं, तरक्की होगी, आशीर्वाद है। आपने किसी को बताया तो नहीं था ये? नहीं। मैडम चाहे किसी को बुला लेती है, उनकी ताकत नहीं थी कि तुमको छोड़ के किसी और बुला देती। हम पर्ची दफ्ती हम अपनी तरफ नहीं करते, हम दफ्ती हमेशा अपनी तरफ नहीं करते, हम भक्तों की तरफ करते हैं कि दम है तो टोक के दिखाओ। गारंटी हमारी दीदी, आपको प्राइवेट सफलता मिलेगी और प्राइवेट ही कार्य होगा, आशीर्वाद है। मतलब नौकरी ही करें? जी बहन। हाँ, मैंने इनका फेसबुक पढ़ा है। इनके फेसबुक पर लिखा था कि हमने नौकरी छोड़ी है। पढ़िए, पकड़िए नहीं, पढ़िए मंत्र, पढ़िए क्या लिखा है। हम तो नहीं बोलेंगे, मंत्र आपको ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ओम क्लीम। हाँ, अब ठीक पा रही हो ना? अब वहां पढ़वा लीजिएगा जिनके माध्यम से आप आई हो, क्योंकि ये 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन और ये मंत्र 108 बार आपको करना पड़ेगा। करोगी सफलता मिलेगी, नहीं करोगी नहीं मिलेगी। राइट जी। हिस्ट्री
आप नहीं, बोलिए पंडोकर सरकार की। आपको एक एक लाइन दिखाई दे रही है, आपको एक एक लाइन दिखाई दे रही है। उसमें क्या लिखा है कि आप सपना शर्मा है, तहसीलदार मैडम के साथ आप आई हैं और भाई आई हो, जॉब करो, परिवार सुखी रहेगा, प्राइवेट जॉब होगी, सरकारी नहीं। ये दो शब्द नहीं लिखे हैं, क्योंकि मैं जितना बोलता हूं उतना पर्चे पर पकड़े। इसको अंदर जो नीचे झोंक रहा है इसको सही कराए। जाइए, माइक नीचे रख दीजिए, जाइए, अब जाइए। जो भी यहां कार्यकर्तागण हो मंत्र पढ़ के बताएंगे सोनवार जी। इसके बाद इसको ऐसा लगाओ, इस समय यहां रख दिया जाए, ठीक, तो टाइट कर दीजिए, क्योंकि बगैर पर्चा दिखाए मेरा मन नहीं भरता। हर आदमी को पढ़ने में आके लिखा भी कि नहीं लिखा, नहीं लिया, हाँ तुम्हारा तुम्हारा लो पर्चा, जाओ, बाबा की जय हो। पढ़ने में आती है, एक नहीं पढ़ पाएगा, दो पढ़ेंगे, दो नहीं पढ़ेंगे, चार पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कोई ना कोई। बोलिए पंडोकर सरकार की, सतगुरु भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। और फिर इसके बाद इस तरफ से आगे की कुर्सी से जो खड़े हो जाए, पहले जो कोई खड़े हो जाए, दो में से कोई भी एक व्यक्ति खड़ा होकर किसी भी एक व्यक्ति को भेज दीजिए, उसी का नंबर है। शांत रहा भैया, हमने कही तो थी पहले कि मीडिया वाले जो खड़े हो जाए, अब कह रहे हैं हम बुला दें, बुलाएंगे। मैंने भैया आपसे कहा था 9 भैया वालों से कि दरबार दरबार होता है और दरबार की गर्मा है। तुम मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम अपना काम करना, मैं अपना काम करूंगा, लेकिन सत्य मत छोड़ना। कसम है कि दिखाना, ये नहीं कि नहीं मतलब की चीज नहीं मिली तो नहीं। आइए दादा, स्वागत है दादा, पैर मत छुओ, बैठ बैठ बैठ, ऐसे और दादा आगे आ जाओ, उनका साथ माइक लेना। दादा, इनको किसने भेजा? दादाजी को किसने भेजा है? दादाजी जाइए वापस। नहीं, हमने नहीं कहा था कि आप आ जाए। यदि जनता कहेगी तो मैं स्वीकार कर सकता हूं, अन्यथा चाहे कोई जो भेजेंगे दो में से कोई एक व्यक्ति, आप दो में से कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर किसी को भेज दें, चाहे तो इनको भी भेज सकते हैं, चाहे किसी को भी भेज सकते हैं। सोच लीजिए, यदि भेजा होता, दादाजी ने आपको स्वीकार नहीं किया, उन्होंने, आप जाइए। मैं तो सम्मान करता हूं क्योंकि मेरे दादा तुल्य है, लेकिन शंका होती है, क्यों आए, किसने कहा? यदि आ भी जाएंगे जबरदस्ती तो पर्चा नहीं होगा, मेरा नाम खराब हो जाएगा। तो हमें तो पंडोकर सरकार की भी बात रखनी है। जल्दी आओ बहन। दादाजी, लेकिन तुम्हें मैं अपनी तरफ से बुलाऊंगा, चिंता मत करो। इनने नहीं बुलाया कोई बात नहीं, लेकिन मैं बुलाऊंगा आपको, मैं वचन देता हूं, आज ही बुलाऊंगा। बहन बैठ जाइए, भाई बैठ जाओ, पैर में चलो, बैठ जाओ, बैठो, आओ यहां आओ, ऐसे, और पास में आओ। चश्मा लगाती हो क्या? कहां है चश्मा? पढ़ लोगी और रख के आओ, आगे को आओ, माइक उठाओ। क्या पूछने आई बहन? हेलो, हाँ बोलो। सर, बच्चों के जॉब तो चल रही है, पति भी करते हैं सिक्योरिटी में, लेकिन घर में बरकत कुछ पति का नाम क्या है? मृगेंद्र सिंह परिहार। और बच्चे का नाम क्या है? ऋषभ सिंह परिहार। आपने किसी को बताया तो नहीं? किसी को नहीं बताया सर। ऋषभ की सरकारी जॉब होगी? जी सर। मृगेंद्र की आप पत्नी जी है? जी, आशीर्वाद है जी। बोलो पंडोकर सरकार की जय। ये पर्चा दिखाने का तरीका सही है?
कि हम अपने तरफ देख के बताएं? नहीं सर। कि लाइव अब बोला और दफ्ती पर पढ़ना चालू कर दिया, अगला व्यक्ति पढ़ ही नहीं पा रहा। हम तो यूं दिखाते हैं, दम है तो टोक के दिखाओ। और दादाजी आ भी जाते तो गलत हो जाता, तो नाम तो खराब होता। इसलिए आते सर मेरा टीवी है निक्की सिंह परिहार, जॉब करती है प्राइवेट या पीएफसी में, इंजीनियरिंग करी हुई है। जॉब क्या कैसे करेंगे शादी मेरी उसकी क्या? पुत्री की शादी तो लव मैरिज कराओगे या अरेंज मैरिज? लव मैरिज तो उसका लव चल रहा है ना जी। क्या नाम लगेगा उसका? लड़के को आशुतोष आशुतोष जी जी। हमारे की जय। पुत्री का नाम क्या है? निक्की सिंह परिहार। हमें मालूम था इसलिए हमने लिख रखा था। जी जी। लड़का कैसा है? अब जो लिख रहा है वो करूँगा आप। जी लीजिए। ओम क्लीं फट कुरु, अब पूरा नहीं बोलेंगे। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन, पितृ देवता पूजे, आशीर्वाद। जी। ये आप बोलो बोल दीजिए। पंडोकर सरकार की जय। पढ़ देखिए। स्त्री, भैया ये सेटिंग नहीं बन पा रही मेरी, तो ये तो सही कर दो। लोग कहेंगे पंडोकर सरकार ने स्क्रीन सीधी नहीं कर पाई। भैया इसको दिखा दीजिएगा। भैया कल एक बड़ा कर देना। बस बस बहुत धन्यवाद धन्यवाद। भैया आप लोगों को पढ़ने में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि एक यहां भी लगी है। धन्यवाद। आप लोगों को नाम पढ़ने में आ रहा है? एक एक लाइन पढ़ने में आ रही है कि नहीं? इसमें बताओ क्या झोल है? सुहानी जी आप कहती हो एक बार माइंड रीड करो। मैं तो वो लिखता हूं जो रीड नहीं होता वो लिखता हूं। इसलिए हम हैं, तुम हो। तुम जादूगरनी हो, मैं जादूगर हूं। बोलो पंडोकर सरकार की जय। बराबर मानना। बालाजी सरकार तुम अपनी की लाइफ की जय। जादूगर नहीं हो, मैं अपनी लाइफ का जादूगर हूं। लेकिन फर्क इतना है, तुम एक मंच की शोभा हो और मैं समस्या के समाधान का मार्गदर्शन हूं। भैया वहां खड़े नहीं होना है, यही तो विवाद है खड़े होने का। वहां फोटो लगी है। अरे भैया माँ जी आप ऊपर बैठो। नहीं खड़ो खड़ो खड़ो, आप ही खड़ो। ये आप लोग कुर्सी पहुंचो, पहुंचो। ब्राह्मणों, ब्राह्मणों की मर्यादा है। खड़ो जाइए मेरी बहन, मंत्र तो पढ़ा नहीं सकता। चलो जल्दी जल्दी खड़े हो, क्योंकि गाड़ी आने वाली है भाई प्लेटफार्म पे। दादाजी नंबर है आपका। बस फर्क इतना रहा, एक को आना था एक को जाना था। कभी कभी लाइन आपस में टकरा जाती है। तुम भी फिट समय पे आए थे, लेकिन मजबूरी है कि तुम पहले आ गए। नंबर तो समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलता है। समय को तो देवताओं ने भी इंतजार किया है, हमारी तुम्हारी औखादी क्या है? कुछ भी नहीं है। आइए, और इतनी पर्ची लिखने वाले लोग जितने लिख रहे हैं, ऐसे पर्चा बनाए तो पता लगेगा कि ये विधा तुम्हारे यहां से निकली है कि पंडोकर धाम से निकली है। नकल करने से कुछ नहीं होता। पर्चा लिखने वाली विधा भारतवर्ष में जो वर्तमान में चल रही है, ये सब पंडोकर धाम की ट्रैक पर चल रही है। लेकिन पंडोकर धाम नहीं हो सकता। पॉपुलर हो सकते हैं, बड़े बड़े टेंट हो सकते हैं, बड़ा बड़ा नाम हो सकता है सोशल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, लेकिन जो बढ़ाता है वही गिराता है। जो बढ़ता है और जो सत्य होता है उसे कभी बढ़ाने वाला भी नहीं गिरा पाता सिवाय परमात्मा के। निर्मल बाबा को किसने गिराया?
आप लोगों ने बढ़ाया, किसने? आप लोगों ने। मैं फिर भी कह रहा हूं, मैं आपका हूं, आप मेरे शिष्य भी हो सकते हो क्योंकि हम लंबे समय से यहां जुड़े हैं, लेकिन शपथ है अपने धर्म पे काम करना। मैं अपने धर्म पे काम कर रहा हूं, इसमें कोई राजीनामा नहीं है। गद्दी से उतरने के बाद मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा सगा संबंध हूं, लेकिन गद्दी से कोई भी रिश्ता नहीं है। सामने मात, तुम देश की चौथे स्तंभ हो और मैं देश का रक्षक गुरु हूं। बोलिए पंडोकर सरकार की। दादाजी पास में आ जाओ, आओ पास में। दादा हो, आप चश्मा लगा लो, लगा लो चश्मा, लो जो माई। अब टाइम कम मिला है क्योंकि दूसरे की टाइम में हमने अपना बीच में डाल दिया। वैसे तो ईमानदारी बताएं, श्रवण मिश्रा जी ने तो आशीर्वाद के लिए रखा था कि गुरु जी आशीर्वाद दें, उनके भाई लोग भी साथ में आए थे। तो हमने कहा भैया टाइम नहीं है, तो बोले एक दिन का दरबार ही हो जाए। तो हमने एक दिन पर 2 दिन का, क्योंकि हमें 9 टीवी वालों का भी देखना था, क्योंकि ये पीछे से लगे थे कि हमारे सामने बताओ तो जाने। अब बताओ दामो तुम में तो रोक पाओ तो रोक लो, ये मुझ बताओ दे रहा हूं, दे रहा हूं ना, रोक पाओ रोक लो। कृष्णा गाड़के जी आओ, बैठो बैठो, हमारा छोटा भाई बोलो क्या पूछ। देखिए मैं राजनीतिक कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि यह भोपाल में संपूर्ण जनप्रतिनिधि मेरे शिष्य हैं, मेरे दोस्त मित्र भी हैं, परस्पर संबंध है। लेकिन ये गद्दी अध्यात्म है, पूछोगे तो बताया जाएगा। किसी को बुरा लगे तो खूब लगे, गलत बोलूंगा काम नहीं होगा।